जो मिडल स्टोन एज थी उसमें हमने मैमथ शिकार कर करके खत्म कर दिए। ओके। तो जो ओके। नियोलिथिक एज थी, तो उसमें क्या होने लगा कि इंसान की मजबूरी बन गई कि अब वो ग्रेन्स या फ्रूट्स वगैरह इनकी एग्रीकल्चर में उसने पैर रख दिए। वो क्यों रखे? देखें, अच्छा। अब आप मुझे हाँ जी। बताएं कि ना एग्रीकल्चर इतना लेट क्यों है? देखो, ऐसा नहीं था कि हमें पता नहीं था कि हम्म। एग्रीकल्चर करते कैसे हैं। अब आप मुझे बताएं ना हाँ। कि आप ये खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं अपने घर के हम्म। बाहर बैठ के, आपने मुंह से हम्म। बीज निकाल के थूके बाहर, हम्म। तो वहां पे पेड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है। लगेगा। यानी कि ह्यूमंस को हम्म। पता था कि एग्रीकल्चर हम्म। कैसे करते हैं, लेकिन वो पता इसलिए लग गया नहीं था कर पेड़ रहे के थे साथ ही। क्योंकि एग्रीकल्चर करने में हाँ। मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। आपने पहले खेत को जोतना है, फिर उसके बाद उसको उसमें बीज डालने हैं, फिर दुआ करनी है कि बारिश सही ढंग से हो। बहुत सारे फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर उतना ज्यादा नहीं डेवलप करते थे लोग। ज्यादा प्रेफर वो शिकार अच्छा को मैं करते थे। अच्छा और तो ये जो अपना जो प्रवास था, ये अपना जो प्रवास था, अब इन्होंने क्या कहते हैं घूमक्कड़ जिंदगी बंद कर दी है। जी, इस टाइम पे इन्होंने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दी थी। सबसे पहला डोमेस्टिकेट अच्छा। इन्होंने कुत्ते को करा, जो यानी कि मतलब कि भेड़िया से आजकल अपने पास मॉडर्न रख लिया कि जाके अगर भेड़िए से। कोई शिकार भाग रहा है, हिरन भाग रहा है, ये इसे पकड़ लेता हाँ, था। जी, देखें अब जो हमारा आज का मॉडर्न डे कुत्ता है वो किस तरीके से डोमेस्टिकेट किया इन्होंने। इंसान शिकार करता हम्म। था, ठीक है? हम्म। तो इंसान जब शिकार करता था तो अपने घर पे मांस वगैरह लेके आता तो हड्डियां बाहर फेंक देता था। जो हाँ। भेड़िए होते थे वो हड्डियां खाने आते थे। धीरे धीरे इंसान ने उन्हें जैसे आज भी आप देखें तो ना, गली का जो कुत्ता होता है उसको आप एक दिन एक रोटी दें, हम्म। दूसरे दिन वो दुम हिलाने लगता है। जाहिर सी बात है, यानी कि यहाँ पे हम मांस खा रहे हैं और हड्डियां बाहर फेंक रहे हैं, और क्या कहते हैं भेड़िया इसे खाने आ रहा है और दो मिला रहा है, ये हम पे डिपेंड हो रहा है। उसने शिकार हाँ, करना बंद धीरे कर धीरे दिया है। क्यों? हम्म। धीरे धीरे हमने उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया है। अब हम्म। जो आने वाली जनरेशन होगी, जो भेड़िए का बच्चा है वो बचपन से देखेगा कि वो इंसानों के साथ रह रहा है। वो धीरे हम्म। धीरे 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 करके पालतू हो गया। वही चीज हमने हाँ। गाय के साथ की, वही चीज हमने भेड़ों के साथ की, वही चीज हमने बकरी के साथ की। ठीक है? यानी कि सुनो, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे हमें को ब्रेक लेना है, यहाँ पे ब्रेक लेंगे। यानी कि आज हमारे पास डाइट में फ्रूट्स हैं, फिश है, मीट है, और ग्रेन्स है। ये चार चीजें हमारे पास है। इसके अलावा जी हमने एग्रीकल्चर सीखा है। पांचवी जी, चीज ये हमने सारा। एग्रीकल्चर सीखा है। जी और जी अब जी। हमने और छठी ना, चीज हमने पशुपालन, छठी चीज एक सेकंड, छठी चीज हमने पशुपालन सीखा है। पशुपालन सीखा है और हम एक ही जगह पे सेटल हो रहे हैं, जैसे नदी के किनारे या वैलीज में जहाँ पे पानी वगैरह का अबेंडेंस में हो। हमारे को ठीक है। हाँ, यानी कि अब हमारे को पानी भी मिल रहा है, उससे पहले हमने क्या कहते हैं, ये पत्थरों का हम मकान बना के रहना भी सीख लिया है हाँ, इससे पहले हम गुफाओं में। कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में, और उस जगह पे जहाँ पे पत्थर की भरमार होती थी। जैसे भीमटा केव्स है, वहां पे पत्थर आसानी से मिल जाते थे। या अगर हम नॉर्थ और में इस जाएं बार तो जो ना हम मकान कश्मीर। बना, हाँ जी, इस बार हम जो मकान जी बना रहे हैं वो लकड़ियों के बना रहे हैं। हाँ, मतलब क्ले, पत्थर्स वगैरह इनका इस्तेमाल करके। ठीक है। ओके ओके। और इस टाइम पे हमने वीट, बार्ले, जूट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैडी प्लांटेशन, ये सारी हमारी उस टाइम की क्रॉप्स थी। ठीक है। यहाँ तक ओके। समझ आया? इधर किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक ये मेरे को ये समझ आ रहा है। ये केरला की केव्स की कुछ पेंटिंग्स हैं। इस टाइम तक हमने हम्म। अभी भाषा नहीं सीखी, कोई रिटन लिपि नहीं सीखी, इसलिए हम खाली पेंटिंग में ही वो करते हैं। इस तरीके से ही हम रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं कि ना वो कैसे थे। ये दिख रहे हैं, अच्छा ये एक सेकंड। हाँ एकदम जी, मुझे के दिख रहे हैं, केरला। लेकिन एक सेकंड, हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे को एक बात पूछनी है, क्या अब हमने क्या कहते हैं, भाषा सीख ली है? नहीं, अभी नहीं। अभी हमने भाषा अगर नहीं भाषा सीखी है। नहीं, अभी हम सिर्फ इतनी भाषा थी कि ना, जैसे खतरा, एक साथ बुलाने का, जैसे मान लीजिए कि भेड़िए भेड़िए भी तो भाषा जे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ना खतरे की उनकी अलग आवाज होती है। हाँ, 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 बिल्कुल हाँ, हाँ। बिल्कुल। ये देखें ऐसी ये आवाज़ें निकालते हैं। कश्मीर से हमें मिला है। डेकोरेटेड पोर्ट एंड स्टोन टूल्स एक्सकवेटेड फ्रॉम बाजोम कश्मीर यूज्ड इन नेथोलिथिक एज। ये हमें कुछ उस टाइम की चीजें मिलती हैं नियोलिथिक एज में। हाँ, जब आप सेटल होगे तो आप ग्रेन्स रखने के लिए, पानी लाने के लिए, ये सारे चीजों का इस्तेमाल करते थे। ये हमें जी। कश्मीर से मिल रहा है। ठीक है। यानी कि अब हमने ना पानी को स्टोर करना भी सीख लिया है। हाँ, क्योंकि हाँ जब आप जी, प्लांटेशन करेंगे तो उधर पानी भी देंगे, जानवर पालेंगे तो बिल्कुल, उनको पानी भी पिलाना, कुछ ना कुछ तो आपने सीख ही लिया है ना। बिल्कुल। यानी कि ठीक है। अब हमने, हाँ जी, अब हम धीरे-धीरे चलेंगे। यानी कि अब जी हमने अभी तक ये सीखा है आपसे कि हमने पहले पत्थर का इस्तेमाल करा था, जैसे कोई शेल वाले फ्रूट होते थे उसको कुचलने के लिए। फिर हमने पत्थरों को शार्प करा और जिससे हमने शिकार करना सीखा। और थर्ड में हमने जी अपने पत्थरों का और बहुत अच्छे तरीके से करा। हमने मांस खाया और मांस को जब उसकी हड्डियां बाहर फेंकी अपने घर के, तो वहां पे भेड़िया आते आने लगे और वो हमारे ऊपर डिपेंड रहने लगे। यहाँ तक मैं जी चलता रहा हूँ। और फिर इसी दौरान हमने एग्रीकल्चर भी सीखा। और हमारे पास अब खाने के लिए 4 आइटमें भी आ गई हैं हमारे पास। और क्या कहते हैं, अब इससे आगे हमारे पास और क्या-क्या आया है, हमने क्या कहते हैं, पानी भी भरना सीख लिया है और क्या कहते हैं, अब हम ग्रुप में भी रह रहे हैं। जी। हाँ जी, और अब हमने सर एक जो आज क्वेश्चन के है मॉडर्न। टीचर सर, एक जी क्वेश्चन जी। है। हमने एग्रीकल्चर तो सीखा, लेकिन हमें कब पता चला कि हमें ये चीजें उगानी चाहिए, या हमने सबसे पहली कौन सी ऐसी चीज उगा के देखी कि हमें एग्रीकल्चर इस चीज का करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि ना, जैसे आप तरबूज लेके आए, ठीक है, उसका अपने बीज बाहर फेंका, तो उससे आपको पता तो चल गया कि ना चीज उगती कैसे है। ठीक है। जी। आपने बे एक होता फल है। खाया और बीज थूक दिया। अरे टीचर को हाँ, बताने दो, रुक जाओ जेडी भाई। देखें। हुँ, हुँ। नहीं, अब आप समझे ना कि जंगली चावल होता है एक। ठीक है। जी या वीट होता है जो आज से मतलब कि ना जंगल में उगता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि ना सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। वो हमने कर करके जो आजकल का जो मॉडर्न डे का बीज है, हम उस तरीके तक पहुंचे हैं। टीचर ठीक है। सर, मतलब हम पहले ऐसा नहीं। स्टार्टिंग से सिलेक्टिव ब्रीडिंग के पीछे फोकस में रहे हैं। हाँ, अगर ये चीज देखे समझी ना जाए तो हम ये। शुरू से सिलेक्टिव ब्रीडिंग के चक्कर में रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। अब आप देखें ना कि आज से जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति आई थी हिंदुस्तान जी में, आपने सुना होगा कि ना हिंदुस्तान में भुखमरी होती थी, खाना पूरा नहीं होता था, है ना। जी फिर हम बिल्कुल। ये जेनेटिक वाले ये लेके आए, मॉडिफाइड हाइब्रिड गेहूं लेके आए, चावल लेके आए, जिसमें हरित क्रांति ने पंजाब का रुख ही बदल दिया। हुँ, पंजाब, ये अपना जो दिल्ली के साथ लगने वाला यूपी है या हरियाणा है, हुँ, इन जगहों पे जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी, जी, बढ़ी थी ना। बिल्कुल ऐसी हुँ, बात। वही हुँ, तरीका हुआ था कि ना जो पुराने वाले बीज थे वो उतनी उपज नहीं दे रहे थे। यानी कि अगर एक कनक के दाने पे आज अगर 10 दाने लगते हैं, तब शायद हुँ, एक या दो ही लगता था। और जी हो सकता है कि उसमें उतना आटा भी ना निकलता हो। तो हुँ, यही चीज होती थी कि ना धीरे 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 हमने ये सारा कुछ कुछ सालों में नहीं हुआ है, ये हजारों सालों की हिट एंड ट्रायल मेथड से कर करके हमने ये सारी चीजें सीखी हैं। जी अब सर। समझ आया आज कि हमने थोड़ा और कीटनाशक, एक्सप्लेन हाँ करें। जी, नहीं, कीटनाशक डाल के, विटामिन्स वगैरह डाल के, वो क्या कहते हैं, हाँ, अपने ये सारी फ्रूट्स चीजें को बाद में ज़्यादा आई ना। जूसी बना दिए। हाँ जी, हाँ, जैसे पोटाश, नाइट्रोजन वगैरह, ये सारी चीजें तो मतलब कि धीरे धीरे आती गई। ह्यूमन ने हुँ, जैसे तरक्की की, वो हर फील्ड में तरक्की करता गया, एवोल्यूशन की तरह। जहां हाँ जी, जहां मतलब कि तरक्की ज्यादा होती गई, वो वाली फील्ड ज्यादा वो हो गई। अब आप देखें ना कि जो आपका मोबाइल है, यूट्यूब है, ये कितना ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया हुआ। हुँ,
लेकिन उसी साइड आप गाड़ियां ले लें तो ना, गाड़ियां अभी भी वैसी की वैसी ही है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक हो गई। अब आपको इधर से पता चलता है हाँ। कि हमने जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट में ज्यादा कर ली, ठीक है, हम्म। या हवाई जो हवाई सफर था उसमें ज्यादा कर ली, लेकिन जो शिप्स हैं वो अभी भी वैसी की वैसी ही बिल्कुल, जैसे पहले थी। है ना। इस पे सर हमने एक हाँ। क्वेश्चन यहाँ हाँ, पे ये भी आता है कि हम यहाँ पे इन चीजों में डेवलपमेंट करना नहीं चाहते कि वो चीजें जो उनसे हम पहले परफेक्टली बना चुके हैं कि हम चाहते नहीं अब उसको छेड़ना, या हमारे पास अब देखें, टेक्नोलॉजी के आगे और जाने का हम सोच ही नहीं रहे। नहीं, टेक्नोलॉजी के आगे जाने का हम सोच रहे हैं। ये होता है कि ना, मैटर ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अब आप देखें ना, कि मैं हम्म। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एलन मस्क है। एलन मस्क हम्म। मार्स पे जाने की सोच रहा है, ठीक है। हम्म। हम चांद के बारे में जानना चाहते हैं कि चांद पे क्या है। हिंदुस्तान भी चांद की वो कि चांद के साउथ पोल में क्या है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हम अपने समंदर को अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन हमें चांद को जानने की आग लगी हुई है। आपका जो हम्म। समंदर है, आप समंदर को नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हो। आपके अर्थ नहीं, में क्या यहाँ है, पर अभी आपने वो यहाँ पे एक्सप्लोर मैं नहीं आपको किया है। रोकूंगा। यहाँ जी, पे मैं आपको रोकूंगा, ऐसा नहीं है कि हमने डेवलपमेंट नहीं करा। अगर हम 1980 के दशक की गाड़ियां देखते हैं, आज वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ती थी उस समय। आज हमारी गाड़ियां कम से कम 150 प्लस की स्पीड पकड़ती है, जो इंडिया में चलती है। जी, और क्या कहते हैं, और जो फॉरेन में चलती है वो तो 350 प्लस भी पकड़ लेती है। सर नहीं, वो स्पीड की मैं बता देता हूँ, गाड़ियों का मेरा पेशा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने जब जी, गाड़ियों की डेवलपमेंट की, हम सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से शुरू हुए। सबसे पहले हमने सिंगल सिलेंडर इंजन तैयार किया जी, जो कोयले से चलता था, जो प्रेशर से चलता था, वो भाप से चलता था। धीरे जी, धीरे जी, हमने आज इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि आज हमारे पास इंडिया में एक छोड़ो, दुनिया में हमारे पास 12 सिलेंडर गाड़ी है, 20 सिलेंडर गाड़ी है, बॉक्सर इंजन हमने तैयार कर दिया हाँ, दुनिया बी में। 16 तक आ गया है। हाँ, V16 तक आ गए। अब बॉक्सर इंजन सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया? माजदा ने बनाया। इवन के मर्सिडीज BMW वो इंजन नहीं बना सकी, माजदा ने बनाया। अब बॉक्सर इंजन बनाना, लेकिन वो आज के टाइम में क्यों नहीं सक्सेस है? वो एक फ्लॉप चीज क्यों है? क्योंकि वो चल ही सिर्फ सर्दी के टाइम सकता था। इंडिया की गर्मी के अंदर हम किसी भी एक्सपेंसिव गाड़ी के अंदर बॉक्सर इंजन फिट कर देंगे, वो हीट से फट जाएगा, जी, क्योंकि खुद वो बिल्कुल। इतनी हीट पैदा करता था, ऊपर से टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाए वो फट जाए। तो हमने इस चीज में डेवलप की अच्छा है। सर। जी, हाँ जी सर, मैं शाबी भाई, टॉपिक थोड़ा मुझे ड्रिल हो ये, रहा है। मैं हाँ, नहीं, नहीं, न्यू आप पूछ स्टोन एज सकते पे हैं ही कि ना। आते अब आते हैं हैं। न्यू स्टोन एज के जो लेटेस्ट पार्ट है। इसको हम बोलते हैं हाँ। चैलोलिथिक एज। इसको इसलिए चैलोलिथिक हम्म। एज बोलते हैं क्योंकि ये हमारा स्टोन एज से मेटल एज के बीच में ट्रांजिशन का एज है, यानी युग है। इसमें स्टोन टूल्स हम्म। के साथ साथ इंसान ने पहला जो मेटल का इस्तेमाल किया था वो था कॉपर, ठीक है, ब्राउन। तांबा। हाँ, ब्राउन कॉपर, ब्राउन। या इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज हाँ का इस्तेमाल करना सीखा था, क्योंकि कॉपर से ही आगे ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। तो जी। इसकी एक साइट है जो कैटालॉज, जो कि टर्की में है, कैथोलॉइक, जो जो कि टर्की में ओके। है। ये इसकी मेजर एक साइट है, और इसमें वहां पे हमें एक्सीबिशन मिलती है। ये उसकी आपको एक एक्सीबिशन हो रही है। इस तरीके की यहाँ पे मकान वगैरह होते थे, इस तरीके के यहाँ पे लोग वगैरह रहते थे। वो इनका जो एंट्रेंस होता था ना, वो छत से होता था। आप जो, मतलब कि जैसे आजकल के दरवाजे होते हैं ना घर के, बाहर लगे होते हैं, लेकिन इन घरों के जो हाँ। दरवाजे होते थे वो छत से होते थे सर अंदर ये आने मैंने के खुद लिए, देखी है सर। है ना। अगर जी, आप ऊपर से टर्की आना गए होंगे पड़ता है, तो आपने इसका देखे मुंह होंगे। ऊपर से टाइट, नीचे से जैसे आप नीचे आएंगे खुल जाता था। और जी, जी, ये बिल्कुल, इस तरीके से इन्होंने बनाई थी। आज कुछ जगह पे तुर्की के अंदर इनको कुछ होटल्स में भी कन्वर्ट कर दिया गया, और ये बिल्कुल। वेंटिलेटेड होती थी ना, तो इसके अंदर हीट कभी रहती थी। जी, तो शाबी भाई ने बहुत अच्छे से समझाया कि ना कैसे होता था। ये जो पोएट्री देख रहे हैं आप, क्ले पॉट, हाँ। 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 क्ले पॉट। ये मेहरगढ़ है। ये मेहरगढ़ है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। आईवीसी का है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये वहां से मिला है। और आपको जान के हैरानी ओके। होगी, इसकी जो एज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 साल पुरानी है। हम्म। और आप देख सकते हैं कि ना, इस पे जो डिजाइन है वो किस तरीके से, ये देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, और ये मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है।
ओके। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा मेरे को ये नहीं पूछना सर। है, ये जो बर्तन था, ये बर्तन का इस्तेमाल हम किस लिए करते थे? देखें, बर्तन का इस्तेमाल करना तो मैंने आपको ना, ये अपना जो न्यू स्टोन एज है उधर ही बता दिया था कि ना इस्तेमाल होता था पानी के लिए, खाने के लिए, ठीक है, या किसी चीज को स्टोर हाँ। करने के लिए। लेकिन जब आप देखते हैं ना अच्छा। कि इसके ऊपर डिजाइन वगैरह शुरू हो रहे हैं बनने, हाँ, जैसे इस पे जानवर बना हुआ खूबसूरती था, कलाकृति। हाँ जी। है ना, तो हाँ। इससे हमें पता चलता है कि अब जो ह्यूमंस है वो सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, ठीक है, ग्रुप्स में रह रहे हैं, और अच्छा। अब क्या हो गया है कि ना क्लासेस शुरू हो गई हैं, बिजनेस होना शुरू हो गया है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि ना आप ये सारे डिजाइन वगैरह कब बनाएंगे? जब आपको कोई चीज बेचनी हो, जब आपको ये सब हाँ, कुछ खूबसूरत बेचना ही दिखा के नहीं है, बेचनी हो। हाँ, तो ना तो बिकती खूबसूरत चीज ही है। कंपटीशन। जी। हम्म। तो कि जिसकी चीज ज्यादा यहाँ पे, सुंदर है वो बिकेगी। हाँ, तो ना यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है चैट में से तो ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरा यहाँ पे किसी का क्वेश्चन नहीं है, यानी कि अब हमने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, अब यानी कि हम अपने हम्म। आप को व्यापार करते हैं। अब यानी कि हमने जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में हम एक्सपर्ट हो गए हैं, और कोई आदमी खेती बाड़ी के लिए एक्सपर्ट है, वो गेहूं उगा रहा है या चावल उगा रहा है या मक्का उगा रहा है या वो फल उगा रहा है या वो मांस बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है। हमने बर्तन बेचे और उससे वो सामान खरीदा। हाँ, मतलब कि ना बार्टर सिस्टम होता था। आपके पास अगर एक्स चीज है तो ना मैं आपको वाई चीज दूंगा, आप मुझसे वाई हम्म। लेंगे, आप मुझे एक्स देंगे। और इस टाइम पे मुझे लगता है जब आपका क्या लगता है ये ब्रॉन्ज एज या कॉपर एज आ गई थी, तो ना हम्म। आपके जो कॉइन्स हैं ये भी इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गए थे। और इसमें मैं आपको और अच्छा। भी थोड़ा बहुत बता दूं कौन कौन सी हाँ। सिविलाइजेशन इस टाइम पे प्रोमिनेंट थी। मेसोपोटामियन, ये आपकी सीरिया, ईरान, दमेस्कस वगैरह काफी प्रोमिनेंट थी, ठीक है। हाँ। इसराइल वगैरह एरिया, ये अच्छा। सारा मतलब कि जो जियोग्राफिकल एरिया है, ये यहाँ पे आता है। आप अभी टाइग्रिस नदी और जो यहाँ, जॉर्डन नदी के बीच में। हाँ जी, जी। नहीं नहीं, अभी आप जो बता रहे हो ये सारी बात बता रहे हो ब्राउन सेज की ही। हाँ, कॉपर और ब्रॉन्ज एज की। हाँ जी, हाँ जी। ब्राउन सेज में यानी कि अब हमने क्या कहते हैं, ग्रुप्स में रहने लग गए हैं और ऐसी जगहों में प्रवास कर लिया है जहाँ पे जीवन संभव है और खेती बाड़ी संभव है। मैं ठीक हूँ यहाँ तक? जी, बिल्कुल। यानी कि और हमने घर बनाए हैं, वो घर से जाने का रास्ता ऊपर से है, अब हमने धीरे धीरे क्या कहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना घर का रास्ता सामने से बना लिया है। जी, अच्छा अच्छा, बहुत बिल्कुल। बढ़िया यहाँ तक। अच्छा, और ब्राउन सेज में हमने और क्या क्या काम किए हैं मुझे आप बता सकते हो? कॉइन्स आ गए हमारे पास, सिक्के। अच्छा, और यानी कि अब, दूसरी हम्म, हाँ, अब हमारे पास और जो सिक्के आए आपके हैं, हम्म, ये जो सिक्के हैं ये ब्राउन्स के हैं और पत्थर के हैं। नहीं नहीं, पत्थर के नहीं है, पत्थर के सिक्के नहीं थे कभी भी। कॉपर के, मेटल ओके। के सिक्के ही रहे हैं मैक्सिमम। या उसमें अच्छा, कॉपर कॉपर, के फिर सिक्के उसके हैं। बाद सिल्वर, गोल्ड वगैरह, हाँ, इनके सिक्के ओके का ओके। इस्तेमाल होता था। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका व्यापार मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ है, क्योंकि इंडियन सिक्के वहां पे भी मिले हैं, ठीक है। और इजिप्शियन अच्छा। सिविलाइजेशन भी इस टाइम पे प्रोमिनेंट थी। चाइनीज ओके सिविलाइजेशन इस टाइम पे उभर रही थी। ये इनके जो तीन चार सिविलाइजेशन है इस टाइम पे पैरेलली चल रही थी। और ओके। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी मतलब कि बराबर है एज में। हो सकता है कुछ 100-200 साल आगे पीछे हो, लेकिन ऑलमोस्ट हम इन्हें एक ही बराबर ही टाइमलाइन में मानेंगे। कंसिडर करते हैं, ओके। ठीक है। अच्छा, ये सिक्के जो हैं हमारे पास, इससे हम व्यापार कर रहे हैं। हाँ, व्यापार करने में इसमें व्यापार हो रही है। सील्स हैं हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ, टेराकोटा मतलब कि ना टॉयज बन रहे हैं मिट्टी के। फिर उसके बाद बीड्स मतलब कि ज्वेलरीज हैं। और और भी जो नया थोड़े बहुत नया पत्थर बोल सकते हैं, क्वार्ट्स हैं,
या और भी कोई पत्थर है, उसके गहने वगैरह औरतें पहन रही हैं, बैंगल्स पहन रही हैं। ठीक है, ये क्वार्ट्स जो सारी चीजें। है ये एक तरह का स्टोन है, मेरे ख्याल से क्वार्ट्स स्टोन जी को जी कहते हैं, एक जी बर्फ बर्फ का। जी जी। हाँ 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 जी, हाँ मतलब कि जी। ना